हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है डीआरडीओ ने हम सभी के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया है। वो ये कि जस्ट अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है टीयर 1 का, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसटीए बी टीयर 2 का एग्जाम 12 जनवरी 2023 को लेना है। और ये नोटिस आया है आपको 23 दिसंबर 2022 को। आज 23 दिसंबर 2022 है, और अगर आज को हटा दिया जाए तो 19 दिन हमारे पास मात्र में बचे हुए हैं। तो अब इस 19 दिन में क्या किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। मैंने इसको लेकर एक गूगल मीट किया था आप सभी के साथ। तो जो लोग गूगल मीट ज्वाइन नहीं हो पाए थे उनके लिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ। तो देखिए, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे उनको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी को इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं डीआरडीओ सेप्टेम 2 के लिए, सेप्टेम 10 टीयर 2 के लिए, और इन सभी के एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमारे पास समय है 19 दिन। मैंने सोचा था कम से कम 1 महीना मिलेगा, और 1 महीना का मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब हमारे पास बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है, तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, ठीक है। जिनका टेक्निकल एकदम जीरो है, कुछ नहीं आता है, हमको पता ही नहीं है, टेक्निकल का स्पेलिंग सिर्फ आता है कि TECHNICL होता है, उनको मैं बता रहा हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और इसी कविता की 2 पंक्तियां और हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठुक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग मानव हैं, हम लोगों को जोर लगाना है और पत्थर को पानी बनाना है, ठीक है। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, अभी 19 दिन में क्या करने वाले हैं, और आपको क्या करना है, आपको अपने एंड से क्या करना है। मैं 10% करूंगा तो आपको 20% करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि हमारे चैनल, यानी कि जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये देख रहे हैं फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे, आपको सी लैंग्वेज कंप्लीट करा दिया गया है, उप्स जावा कंप्लीट है, डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो सर मुझे भेज दिए सिद्धांत सर, और एल्गोरिथम्स के, ये सारा आपका कंप्लीट है। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी विद इन 10 डेज आपको कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों एंड हो जाएगा। तो इतना सब्जेक्ट हमारे चैनल पे मेरी ओर से, यानी कि मैं और सिद्धांत सर मिलके एंड करवा देंगे। अब जो इधर के सब्जेक्ट बच गए हैं, जो आपको ये दिख रहा है, इसको मैंने रखा है ऑप्शनल के कैटेगरी में, ठीक है, इसको मैंने रखा है ऑप्शनल के कैटेगरी में। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, HTML CSS, MS ऑफिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि थ्योरी पढ़े। हाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स को अलग रखिए, इसको अलग रखिए, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स को अलग रखिए। तो ये जो आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, HTML CSS और MS ऑफिस, इसके केवल एमसीक्यूज, अब ये मैं फाइनल टाइम बता रहा हूँ, फाइनल टाइम, यानी कि आज 23 दिसंबर है, तो आज से लेकर के 11 जनवरी 2023 तक रात में 10 बजे, प्रतिदिन रात में 10 बजे आपको ऑप्शनल एमसीक्यूज डिस्कस कराए जाएंगे। ऑप्शनल एमसीक्यूज में होगा क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, HTML CSS और MS ऑफिस से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नाउ अभी यानी कि 23 दिसंबर से लेकर के कब तक कराया जाएगा ये नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन प्रतिदिन रात में 9 बजे सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज डिस्कस कराए जाएंगे। अब वो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे हलवा वाला बच्चा वाला। अब हम लोग, वैसे पहले भी हम लोग अच्छे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक सेशन में 10 ही जा रहा था, तो अब मैं वैसे नहीं करूंगा। अब मैं फटाफट करूंगा, लाइव ही करूंगा, लेकिन फटाफट करूंगा, और एक सेशन में कम से कम 20 से 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। उप्स जावा में हम लोग एक सेशन में कम से कम 20 से 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। 8 बजे प्रतिदिन, आज 23 दिसंबर है, आज से ये होगा। तो ये समझ गए, 8 बजे रात में आपका जावा का होने वाला है। सारे टॉपिक को मैं एक एमसीक्यूज में रखूंगा। मतलब अब ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ कंट्रोल स्टेटमेंट के एमसीक्यूज या सिर्फ इसके, सारे टॉपिक को मिलाकर, सी लैंग्वेज 9 बजे, सारे टॉपिक को मिलाकर, ऑप्शनल 10 बजे, सारे सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, HTML CSS, MS ऑफिस, सारे को मिलाकर। जो बच गया आपका डेटा स्ट्रक्चर, जो बच गया आपका एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स ये दोनों के एमसीक्यूज आपको सिद्धांत सर कराएंगे। कब कराएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको टाइम बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही एंड होता है, आपका ये दोनों एमसीक्यूज एंड हो गया होगा, ये भी एंड हो गया होगा, तो इसका टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगा। बच जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और एक पेपर आपका और है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के लिए आपको घबराना नहीं है। डीबीएमएस का स्टूडेंट,
DBMS का एक मैराथन सेशन कराया जाएगा सिद्धांत सर के द्वारा, लगभग शायद सर ने कहा है 30 दिसंबर के पहले करा देंगे, तो सर आपको करा देंगे, उसके लिए श्योर रहना है। और इसका जो MCQs है, जो इंपॉर्टेंट जिस टाइप के पूछे जाते हैं, वो भी सिद्धांत सर आपको करा देंगे। तो अब आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये दोनों सब्जेक्ट का मैं स्टूडेंट गारंटी अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो आपको इस दोनों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो आपको स्टूडेंट एक PDF प्रोवाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में किया गया है। अगर आप ये वीडियो 23 दिसंबर 2022 रात के 10 बजे के बाद देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक PDF का लिंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CSIT फॉर DRDO सेप्टम टीयर 2, उस PDF को डाउनलोड कीजिए। उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बताए हुए हैं कि इस सब्जेक्ट में ये पढ़ के ही जाना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ के ही जाना है। तो उसमें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स UA में देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप कई सारे रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ सकते हैं। बाकी का सारा मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी इसमें टाइम लगेगा। आपका कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा है, आप चाह रहे पहले मैं एंड कर लूँ, बिल्कुल एंड कर लीजिए। आपको PDF में बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आप 2022-2021 में डिप्लोमा पास किए हैं या BTech पास करने वाले हैं अगले साल, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप सोच रहे होंगे मैं इंपॉर्टेंट कवर कर लूँ, तो PDF का लिंक दिया हुआ है, आप कवर कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जो टाइमिंग वगैरह में अगर मान लिया जाए कुछ चेंज होता है कुछ कारणवश, तो आपको वो बताया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो @septum DRDO टेलीग्राम पे सर्च करें, या आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे MCQs कहाँ से सॉल्व करना चाहिए, तो MCQs के लिए मैंने बुक बताया हुआ है स्टूडेंट, जो बेस्ट बुक है आपके लिए वो है ये। ठीक है, 2650 टोटल इसमें MCQs है, लेकिन ये जो MCQs है ये गेट या PSUs का है। तो इसमें दो तरह के MCQs दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट में दिया गया है, एक बेसिक पोर्शन, दूसरा दिया गया है एडवांस पोर्शन। तो आपको क्या करना है कि जो इसके बेसिक पोर्शन है, ठीक है, जो इसके बेसिक पोर्शन है केवल इन्हीं को सॉल्व करना है, केवल बेसिक पोर्शन को। जैसे C लैंग्वेज उठा लिया, बेसिक पोर्शन सॉल्व कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर उठा लिया, बेसिक पोर्शन, एल्गोरिथम बेसिक पोर्शन, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक पोर्शन, सारे बेसिक पोर्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक जो होगा ये आपको फर्स्ट कमेंट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। या कि अगर आप बड़ी सिटीज लाइक पटना में रह रहे हैं, भागलपुर में, कोलकाता में रह रहे हैं, तो आपको तो ये आराम से अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये हमारा टारगेट होने वाला है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो 2 सब्जेक्ट बच जाता है वो आप PDF में जो इंपॉर्टेंट है वहां से देख लें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, अभी से लग जाइए और बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारना है, जब भी लगे कि कुछ नहीं हो सकता है, बस कविता आपको ये पढ़ लेना है। रामधारी सिंह दिनकर साहब की बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं फाइनली स्टूडेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।